नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम में अतलग उत्तरी प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में अतलग उत्तरी प्रश्न का यह मेरा 7वां और अंतिम वीडियो है। इसके पहले मैंने 6 वीडियो और बनाए थे, उसका लिंक नीचे प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो 10 मिनट का है। इस प्रकार 70 मिनट में मैंने सभी अतलग उत्तरी प्रश्न समाप्त कर दिए हैं। फिर इसके बाद लघु उत्तरी और उसके बाद दीर्घ उत्तरी हम पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। प्रश्न, विशारद किसे कहते हैं? उत्तर है, समाज में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की विभिन्न स्तरों की योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। शिक्षण के क्षेत्र में इस प्रकार की कला में पारंगत व्यक्ति को विशारद कहा जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति शिक्षण के क्षेत्र में पारंगत होता है, जो व्यक्ति शिक्षण की कला के क्षेत्र में पारंगत होता है, उसे विशारद कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोठारी आयोग के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कोठारी आयोग का मूल्यांकन। सबसे पहले हम गुण को देखेंगे, फिर उसके बाद दोष को। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले कोठारी आयोग के गुण। अधिक से अधिक लोगों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करना। दूसरा है, नवीन प्रयोगों एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना। तीसरा है, शिक्षा के पुनः संगठन द्वारा उसे उपयोगी बनाए जाने के व्यवहारिक प्रतिरूप का सुझाव प्राप्त होना। चौथा है, शिक्षा का सर्वांगीण विकास। पांचवा है, शिक्षा पर अधिक से अधिक धन व्यय किए जाने का सुझाव देना। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा पर अधिक से अधिक धन व्यय किया जाए। दोस्तों, देश के लिए महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। आपके देश का यदि स्वास्थ्य सभी का ठीक रहेगा, शिक्षा दुरुस्त रहेगी और सुरक्षा रहेगा, तो देश सर्वथा आगे जाएगा। छठवां पॉइंट है, शिक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विद्यार्थियों को अधिकाधिक सहायता प्राप्त होना। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कोठारी शिक्षा आयोग के सुझाव में दोष क्या क्या थे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 में आया था और कोठारी शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वह दौलत चंद्र कोठारी थे। यह पॉइंट कई बार पूछा गया है कि कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष दौलत चंद्र कोठारी थे। इनका पहला दोष है, इस आयोग को पूर्ण रूपेण क्रियान्वित रूप देने से गांधी जी की वैश्विक शिक्षा का दाह संस्कार हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर बल देने के कारण बालकों का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। दोस्तों, जो कोठारी शिक्षा आयोग था यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर विशेष बल देता था, जबकि नैतिक एवं आध्यात्मिक सामाजिक शिक्षा पर बहुत कम जोर दिया गया था। तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजी पर बल देने से भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कोठारी शिक्षा आयोग ने अंग्रेजी भाषा पर विशेष बल दिया था, इस प्रकार भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यह इनका तीसरा दोष था। चौथा है, संस्कृति के अध्ययन के अभाव में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का लोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च शिक्षा में छात्र की अनुशासनहीनता के लिए कोठारी कमीशन ने क्या कारण बताए हैं? उत्तर है, छात्र अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए उसके कारणों से अवगत होना जरूरी है। सबसे पहले छात्र की अनुशासनहीनता के हम कारण को जानेंगे। कोठारी कमीशन के कुछ कारणों का उल्लेख किया गया है, जो संक्षिप्त होते हुए भी विस्तृत है, यथा जैसे नीचे दिया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है छात्रों का अनिश्चित भविष्य। छात्र व शिक्षकों में पारस्परिक संपर्क का अभाव। अनेक शिक्षकों में विद्वता का अभाव, यानी कि सभी शिक्षक विद्वान नहीं हो सकते। छात्र की समस्याओं में उनकी अरुचि। शिक्षक जो होते हैं वह छात्र की समस्याओं में रुचि नहीं लेते हैं। अनेक पाठ्य विषयों का यांत्रिक व असंतोषजनक स्वरूप, यानी कि कई पाठ्य विषय जो होते हैं वह यांत्रिक रूप से चलते हैं, व्यवहारिक रूप से नहीं। शिक्षा संस्थाओं का विशाल संख्या। शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण एवं सीखने की अपर्याप्त सुविधाएं। सातवां पॉइंट है, शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों में दृढ़ता, कल्पना और कुशलता का अभाव। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोठारी कमीशन द्वारा उच्च शिक्षा में अनुशासनहीनता दूर करने के लिए सुझाव बताइए। अब देखिए दोस्तों, अनुशासनहीनता दूर करने का सुझाव क्या है? कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया। कोठारी कमीशन ने छात्र अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही सुलझे हुए सुझाव दिए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला सुझाव देखिए, शिक्षा व प्रशासन से संबंधित सब कमियों को दूर किया जाना चाहिए। शिक्षा और प्रशासन से संबंधित सभी कमियों को पहले दूर किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा सुझाव है, शिक्षा के सब स्तर संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, छात्र संघ एवं छात्रों की सभी समितियों में शिक्षक अवश्य होने चाहिए। चौथा पॉइंट है,
उच्च शिक्षा की सब संस्थाओं द्वारा छात्रों को निर्देश व परामर्श दिए जाने का कार्य किया जाना चाहिए। यानी कि उच्च शिक्षा की सभी संस्थाओं द्वारा छात्रों को निर्देश एवं परामर्श दिए जाने का कार्य किया जाना चाहिए। 5वां पॉइंट है छात्रों में स्व अनुशासन व सकारात्मक अनुशासन की भावना का विकास किया जाना चाहिए। छात्र जो हो वह स्व अनुशासन हो, यानी कि स्वयं से उसमें अनुशासन की भावना उत्पन्न हो एवं सकारात्मक अनुशासन वह अपनाएं। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र में संशोधन। त्रिभाषा सूत्र के संबंध में आयोग ने लिखा है, यह फार्मूला सन 1956 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और सन 1961 ईस्वी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, किंतु व्यवहारिक रूप में इस फार्मूले को सफलता प्राप्त नहीं हुई और इसका यह कहकर विरोध किया जा रहा है कि इसने पाठ्यक्रम को भाषाओं की दृष्टि से बहुत बोझिल बना दिया है। अतः इस सूत्र में संशोधन किया जाना अनिवार्य है। यह संशोधन निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। पहला है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और मातृभाषा के बाद महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे। यानी कि सबसे पहले संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी तो है ये, लेकिन मातृभाषा के बाद इसका स्थान प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट है, छात्रों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान उपयोगी हो। तीसरा है, 3 भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक उपयुक्त स्तर निम्न स्तर माध्यमिक है। यानी कि 3 भाषाओं की शिक्षा एक साथ दी जाए, जिसे त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। हिंदी या अंग्रेजी की शिक्षा उस समय आरंभ की जाए जब इसके लिए प्रेरणा या आवश्यकता का अनुभव किया जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा आयोग 1964-66 ने स्त्रियों की उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की हैं? उत्तर है, स्त्रियों की उच्च शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग के सुझाव। आयोग में बालिकाओं एवं स्त्रियों की उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं। पहली सिफारिश है, स्त्रियों के लिए पर्याप्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि सबसे पहले स्त्रियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो। दूसरा है, स्त्रियों के लिए उचित प्रकार के और मितव्ययी छात्रावास की स्थापना की जानी चाहिए। तीसरा है, शिक्षा, गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्यों के पाठ्य विषयों पर विस्तार करके उनको समुन्नत बनाया जाना चाहिए। चौथा है, 1 या 2 विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा से संबंधित अनुसंधान यूनिटों की सृष्टि की जानी चाहिए। यानी कि 1 या 2 विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा से संबंधित अनुसंधान बनाए जाने चाहिए, उसका निर्माण किया जाना चाहिए। 5वां है, स्त्रियों को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव शास्त्र आदि विषयों में से अपने अध्ययन के विषय का चुनाव करने की आज्ञा दी जानी चाहिए। यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव शास्त्र अपने इच्छा के अनुसार चुनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के राज्य स्तरीय एजेंसियों के नाम बताइए। उत्तर है, पाठ्यक्रम के विकास हेतु विभिन्न राज्य स्तरीय एजेंसियां हैं, जैसे शिक्षा निदेशालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें, जिला परिषदें और प्रशिक्षण संस्थान हैं। यह शिक्षा के राज्य स्तरीय एजेंसियों के नाम हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए पाठचर्या कौन तैयार करता है? उत्तर है, भारत में विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए पाठचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदें नई दिल्ली द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो का लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके बाद हम लघु उत्तरीय लाएंगे। सभी अति लघु उत्तरीय समाप्त हो चुके हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में। तो नमस्कार दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।